वीडियो में हम लोग देखेंगे हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था इन 1950। हर्ट्ज़बर्ग ने अपने थ्योरी में टू फैक्टर्स जिनको कहा था, पहला वो था मोटिवेशन फैक्टर एंड सेकंड हाइजेनिक थ्योरी। मोटिवेशन फैक्टर और हाइजेनिक फैक्टर दो को इन्होंने लेके काम किया था। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग इज ए टू फैक्टर थ्योरी conduct that certain factor is workplace result in job satisfaction. He differentiate between motivation and hygienic factor. हर्ट्ज़बर्ग ने क्या किया था? डिफ्रेंशिएट किया था, अंतर किया था किसके बीच में? मोटिवेशन फैक्टर और हाइजेनिक फैक्टर में। It theory based on research conduct 200 accountant and इंजीनियर। इस थ्योरी पे के लिए उन्होंने 200 जो अकाउंटेंट थे और इंजीनियर थे उस पे उन्होंने अपना रिसर्च किया था और उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, व्हाट इज़ अबाउट योर जॉब दैट यू लाइक। आपकी जो जॉब है उसे आप लाइक करते हैं। व्हाट इज़ अबाउट योर जॉब दैट यू डिसलाइक। आपकी जॉब में आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लाइक करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आप डिसलाइक करते हैं। उन्होंने इसका अध्ययन किया था जो 200 इंजीनियर्स को लेके, और उन्होंने ये क्वेश्चन एराइज किया। अकॉर्डिंग टू ही पुट द रिस्पॉन्स इनटू टू कैटेगरीज, और जो इन्हें रिस्पॉन्स मिला वो टू कैटेगरीज में रिस्पॉन्स मिला। पहला था these factors that prevent dissatisfaction are known as a hygienic factor। जो फैक्टर उन्हें पहला फैक्टर उसमें मिला, उसमें ये कुछ लोग क्या थे? अनसेटिस्फाई थे अपनी जॉब से, और जो अनसेटिस्फाई वाला फैक्टर था उन्होंने उसे क्या कहा? हाइजेनिक फैक्टर कहा। एंड सेकेंड, दोज फैक्टर दैट हैव पॉजिटिव एफर्ट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन आर नोन एज अ मोटिवेटर फैक्टर। और अगर जो दूसरा फैक्टर था जिसमें जॉब से व्यक्ति क्या थे? सेटिस्फाई थे, उसको उन्होंने मोटिवेशन फैक्टर दिया। यानी जिससे जो व्यक्ति अनसेटिस्फाई थे उन्हें हाइजेनिक फैक्टर, और जो व्यक्ति सेटिस्फाई थे उन्हें मोटिवेशन फैक्टर कहा। मोटिवेशनल फैक्टर, देयर आर ए फैक्टर विच गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। जो हमें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देता है वो मोटिवेशनल फैक्टर्स है। एंड हाइजेनिक आर मेंटेनेंस फैक्टर, दीज गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। Dissatisfaction result from these absence. These factors are needs on maintain response level of satisfaction. These factor positive satisfaction, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन जब ये पूरा नहीं होता, ऑल दो डिसएप्लीकेशन रिजल्ट फ्रॉम दीज फैक्ट एब्सेंस। अगर लेकिन ये एब्सेंस अगर इसका है, इसकी अनुपस्थिति होगी, अगर हाइजेनिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? इसकी एब्सेंस में हम अनसेटिस्फाई होंगे। तो जो हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थे उनमें उन्होंने पहला फैक्टर दिया मोटिवेशन फैक्टर एंड दूसरा दिया हाइजेनिक फैक्टर। हाइजेनिक फैक्टर जो है उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो हमारी हमको अगर मेंटेनेंस चार्ज अगर दिया जाता है, किसी बच्चे को ही मान लीजिए अगर मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है और जब उसकी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती हैं तो वो क्या होता है? वो डिससेटिस्फाई होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? वो हाइजेनिक फैक्टर के रूप में आता है। और सेकंड मोटिवेशन, अगर वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है तो वो मोटिवेशन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। हर वर्ग का ये था टू फैक्टर थ्योरी। आइए अब देखते हैं फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। Frederick Herzberg's two-factor theory conclude that certain factor is workplace result to job satisfaction। जो हर्ट्ज़बर्ग की टू थ्योरी थी वो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बताती है, while other lead to dissatisfaction। The he difference between motivation and hygienic factor।
उन्होंने क्या किया, डिफरेंस किया हाइजेनिक एंड मोटिवेटर फैक्टर में। सो दिस थ्योरी इज समटाइम कॉल्ड मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी। इसलिए इसे हमें क्या कहते हैं, कभी कभी हम मोटिवेशन और हाइजेनिक थ्योरी कहते हैं, दोनों को एक बार ही इंक्लूड करके बोलते हैं। मोटिवेशन फैक्टर क्या है, दिस फैक्टर विच गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, जो हमें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देता है वो हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन फैक्टर है। और मोटिवेशन आर मेंटेन हाइजेनिक आर मेंटेन फैक्टर, दीज गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन आर दो डिससेटिस्फैक्शन रिजल्ट फ्रॉम दीज एक्शंस। यदि ये हालांकि ये हमें पॉजिटिव ही सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन अगर ये एब्सेंस में इसकी अनुपस्थिति है हाइजेनिक फैक्टर की, तो उसके में हमें क्या मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। अब हम देखते हैं हर्सवर्थ की MC ग्रेगर की XY थ्योरी। डुगस MC Gregor was professor of industrial management, and for most part of his career, Douglas has theory X and Y. There are two positional percentages about how people view human behavior at work and organizational life. जो XY थ्योरी में ये दिया गया था कि कैसे व्यक्ति जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, दो जो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग नेचर्स होते हैं, और नेचर के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इन्होंने XY थ्योरी में कहा था, पहला थ्योरी उन्होंने X दिया था, दूसरा थ्योरी Y दिया था। X थ्योरी में इन्होंने कहा था इंडिविजुअल्स हैव ए इनबॉर्न dislike for works and will avoid to whenever possible. People must to concerned controlling different of threat with punishment in order to get them to achieve in organizational objective. People prefers to be directed, do not want responsibility, and have little on no ambition. People see security above all else. एक्स थ्योरी ने ये कहा था कि जो मनुष्य होता है वो आलसी होता है, वो काम नहीं करना चाहता, तो काम नहीं करना चाहता इसलिए क्या करता है कि इसके पास कोई एम्बिशन नहीं होता। और पीपल सिक सिक्योरिटी, जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। यानी एक्स थ्योरी में ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति हैं वो काम नहीं करना चाहते, और काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए अगर हमें काम करवाना है तो उन पे हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थ्योरी वाई थ्योरी जस्ट इसकी अपोजिट है। The Y emphasis management through implies input and delegating of authority. According to theory Y, managers make the following assumption: work is a nature as a play of rest. People will exercise self-direction if they are committed to the objectives. They are not lazy. Commitment of objective is a function of the reward associated with these achievements. People learn to accept and seek responsibility. वाई थ्योरी में ये कहा गया था कि पीपल क्या होते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हें किसी भी बाहरी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उन्हें एक गोल दे दिया जाए, एक कमिटमेंट दे दिया जाए तो उस कमिटमेंट को वो पूरा करने के भरसक प्रयास करते हैं। तो XY थ्योरी में दो तरह के व्यक्तियों की बात की गई थी। एक व्यक्ति में को कहा गया था कि वो काम नहीं करना चाहता, कोई कमिटमेंट नहीं लेना चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। एंड सेकंड वाई थ्योरी में ये कहा गया कि व्यक्ति क्या होता है, वो कमिटमेंट लेना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहता है, उसे किसी बाहरी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा।